के पीछे जाकर अपनी जिंदगी जोखिम में मत डालिए। घर चलिए अंकल, घर चलिए, घर चलिए। लेकिन मैं उन ससुरों को। चलिए चलिए घर चलिए, चलिए बैठिए बैठिए। वाह माँ, क्या खाना बनाया है आपने, दिल खुश कर दिया। बेटा, तेज और बहू अभी तक नहीं आए, उनको गए हुए बहुत ही देर हो गया है ना। अरे माँ, भैया हमारी दोस्त को बाहर घुमाने ले गए हैं, अब तक तो पंख निकल आए होंगे उनके, इतनी जल्दी नहीं आने वाले वो। अपने मन से कभी तेज बहू को घुमाने लेकर नहीं गया है, जरूर तूने ही कुछ सिखाया पढ़ाया होगा। भैया भैया ये सब कैसे हुआ? अरे तेज, तेज, ये सब कैसे हुई? बाबू जी, हम बिट्टू साहब कहीं घूमने गए थे, रास्ते में एक जगह रुके तो किसी ने हम पर गोली चला दी। वो तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि गोली चलाने वाले पे बिट्टू को नजर चला गया और हम बच गए। वहीं से डॉक्टर पास जाके पट्टी कराए और घर आए। किसका इतना हिम्मत हो गया? किसका इतना हिम्मत हो गया जो सूर्य प्रताप सिंह के बेटे पर गोली चलाए? हे तेज, जितना कर, ये कांड जिसका भी है ना, उस ससुरे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुद्र, हमने कुछ नहीं किया बाबूजी। मतलब अगर अभी हमने कुछ नहीं किया ना बाबूजी, तो लोग हम लोगों को कमजोर समझेंगे, कह देते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कैसे नहीं करेंगे? जो कोई भी है ना ससुरा, कि खाल खींच के भूसा भर देंगे। हाँ बाबूजी, आज तक तो तेज देवर जी को किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और उनके ऊपर गोली चलाए। प्रभु, हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इसके बाद कोई दुर्घटना हो गया तो? ये क्या कर रही हो तुम? जो होना था सो हो गया, और जिसने ये काम किया है ना, वो छोड़ने वाले नहीं हैं हम। अरे ससुरों की जान लेके गांव के बाहर भिजवा देंगे। बाबूजी, गोली बंदूक वाले के साथ तो आप लड़ लेंगे, पर नियति में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा ना। इसका बारे में तो हम लोगों को पहले से सोचना चाहिए था। शादी माँ पंडित जी बोल दिए थे कि लड़की की कुंडली में दोष है। आज तेज देवर जी की जान को खतरा है, लेकिन ना ही वो वक्त तो पंडित जी का बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। भाभी, ये क्या बकवास कर रही है आप? लो, अरे हम बकवास नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं होता है ना, तो इन लोगों से पूछ लो। दोष निवारण के लिए हथेली पे अंगारा लेके फेरा लगाई थी ये लड़की। अरे दोस्त तो कटा ही नहीं, सब कुछ एक ही वजह से हो रहा है। अरे दोस्त, 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 रुकिए।
शादी से कोई परहेज नहीं। अगर ये शादी हुआ तो हमारा बेटे का जिंदगी जिस लड़की की कुंडली में ऐसा दोष होता है, वह लड़की दूल्हे पे आने वाली बला को खुद झेलती है। दूल्हे के साथ 7 फेरे लेने से पहले आग का जलता हुआ अंगारा हाथ में लेकर अग्नि के साथ फेरे लेगी। चाहते कि हमारी वजह से आप पे कौनो मुसीबत आए। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सब क्या हो रहा है। बिट्टू, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। हमको कुछ नहीं होगा। हमारी चिंता मत करो। कैसे चिंता नहीं करें? भाभी जी जो कहती है सही कहती है। हमारी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई है। हमरे में ही दोस्त है। बिट्टू, कैसी बातें कर रही हो? अगर जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता ना, तो लोग अपना कुंडली पढ़वा कर पूरा जिंदगी जी लेते। फिर तो किसी को कुछ होता ही नहीं। और फिर तुम्हारी वजह से हमारे साथ गलत काहे होगा। एक बात कहें तुमसे, आज तुम्हारी वजह से हमारा जिंदगी खतरे में नहीं पड़ा है। तुम्हारी वजह से आज हम बच गए। फिर भाभी को जो कहना है कहने दो। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? आज अगर हमारी वजह से आपको कुछ हो जाता तो? किसमें इतना हिम्मत है जो तुझ पर गोली चलाया? आप परेशान मत होइए दादी। अब सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। हमें तो ये लगता है कि तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं चल रहा है। नहीं तो ठाकुर खानदान के बेटे पर कोई गोली चला दे। लेकिन बेटा तू घबराना मत। हाँ, ई ले। राम। ये रख हमेशा अपने पास। ये बहुत ही सिद्ध माला है, हम मंदिर से लाए। ये हमेशा पहने रखना। ये तेरा रक्षा करेगा। जी। ये देखो कितनी अच्छी पत्नी मिला है तुझे। हाँ, तो चिंता मत कर। अब तेज को कुछ नहीं होगा। ये माला हमेशा तेरा रक्षा करेगा, तो डरना मत बेटा। दादी बुआ, आप मुझे भी कोई माला दे दीजिए ना। का है? तुझे का हो गया है? वो क्या है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो मैं सोच रहा था अगर आप मुझे कोई माला दे देती है तो हो जाएगी। एक नहीं 1000 बार हमने तुमसे कहा है कि ऐसा घटिया मजाक हमें पसंद नहीं है। अब इसमें घटिया मजाक की क्या बात थी? अब दोस्त तुम ही बताओ, शादी की इच्छा भी कोई घटिया मजाक है क्या? हाँ, ये लो जी, हमारे दोस्त के चेहरे पर तो घटिया मजाक सुनकर भी हंसी नहीं आई। अब अरे दोस्त, ये क्या, तुम अभी भी भाभी की बातों से डरी हुई हो? अरे उनकी तो आदत ही है सबको परेशान करना और डराना। उनकी बातों को ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। चलिए आप वो सब छोड़िए और जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। अरे चलिए मुस्कुराइए।
कोई बात नहीं। हंसी महाराज को बुलाने का मंत्र हम अच्छी तरह जानते हैं। एक मिनट। माउथ ऑर्गन। जिस तरह सपेरे बीन बजाकर सांप को बाहर बुलाते हैं, उसी तरह हम भी ये माउथ ऑर्गन बजाकर आपकी छुपी हुई हंसी को बाहर निकालेंगे। अब देखिए आप। अच्छा एक काम कर, ये हमका दे, हम बजा कर देखते हैं। अरे हम भी तो बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं। कापता हमारे बजाने से इनका छुपा हुआ हंसी निकल के बाहर आ जाए। भैया एक मिनट। इसको ना इस तरह इस तरह पकड़ दो। अरे मालूम है हमका, हम तो वो सफाई कर रहे थे। अभी बजा लेते हैं, ये देखो। वाह उस्ताद, आपके म्यूजिक में भी जादू है। देखिए हमारे दोस्त के चेहरे पर भी हंसी आ गई। भैया आपको पता है, इस दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम होता है पत्नी को मनाना, और आज आपने वो भी कर दिया। पहला एग्जाम तो आप पास हो गए हो, अब आपको जोरू का गुलाम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। तेज की जिंदगी पर ऐसे मुसीबत हम देख नहीं सकते। जितना जल्दी हो सके पता करो कि आखिर हमरे तेज पर गोली चलाया किसने। इसे बुआ जी, आप ये जो निर्णय लिए ना कि अपना सारा जायदाद वसीयत तेज के नाम पे कर रही हैं, कहीं इस वजह से तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है? नहीं, आखिर इतना जमीन जायदाद मिलने के बाद तेज का रुतबा बहुत बढ़ जाएगा ना। अब हो सकता है कि किसी को ये बात खटक रही हो। बुआ जी, हम तो यही कह रहे हैं कि आप ये जो निर्णय लिए है ना कि सारा वसीयत और जमीन जायदाद तेज के नाम पे कर देंगे, एक बार फिर से सोच लीजिए दोबारा सोचने का कोनो जरूरत नहीं। तेज सिर्फ हमरा लाडला ही नहीं, वो इस काबिल है कि हम उसे अपना सब कुछ दे सकें। हमरे भरोसे पर हमेशा खरा उतरने वाला सोना है तुमरा तेज। लेकिन सब कुछ अकेले तेज के नाम। अब तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। तुम दोनों से ज्यादा जिंदगी देखी है हमने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। हम तेज के हाथों में हमरा सब कुछ इसीलिए देना चाहते हैं काहे कि हम जानते हैं कि सिर्फ वो संभाल सकेगा हमरा जमीन जायदाद। और ये सिर्फ तेज की वजह से ना ही है, ये उसके बहू बिट्टो के वजह से भी है। आदमी को सही और गलत रास्ते में ले जाने वाला औरत ही होते हैं, और हमें बिट्टो पर पूरा भरोसा है कि वो कभी तेज को भटकने ना ही देगी। और तुमरा वो बेटा जय, उस पर हमें जरा भी भरोसा नहीं है। अरे वो तो गांव में नहीं रहना चाहता है, वो क्या संभालेगा हमारा जमीन जायदाद। और बच्चा कौन? वो रुद्र। वो तो दिन भर अपने पत्नी का गुलामी करता रहता है। जो आदमी अपने पत्नी को संभाल नहीं सकता, वो नहीं संभाल पाएगा हमारा जमीन जायदाद। अरे तेज जिंदा रहेगा तब कुछ संभालेगा ना दादी बुआ।
इतना रात को बाहर क्या देख रहे हैं आप? चलिए दूध पी लीजिए। घबराओ नहीं, यहाँ हमारे घर पर आकर कोई हमको गोली नहीं मारने वाला। अरे हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। वैसे तुमसे एक बात कहें? हाँ। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत ही अच्छा हुआ। वो कहा है कि आज तक हम जो कुछ भी किए थे वो दूसरों का दर्द का परवाह किए बिना किए थे। ये दर्द किस चिड़िया का नाम है ये हमको पता भी नहीं था, लेकिन पता है तुमको, आज हम पहली बार ये दर्द महसूस कर रहे हैं। ये नहीं कि हमको ये चोट लगा है, ये दर्द महसूस कर रहे हैं हम तुम्हारी वजह से। आज तक हम अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांध पाए, लेकिन तुम्हारे साथ जिस बंधन में बंध रहे हैं हम वो बंधन को टूटने नहीं देना चाहते। वो कहे कि आज तक हम किसी बात को सोच के इतना नहीं डरे, उतना ही बात को सोच के डरे हैं कि अगर हमको तुमसे अलग होना पड़े, कभी तुमसे बिछड़ना पड़े, तो शायद हम। देखिए, समझ सोचिए, हम आपको अपने से अलग कभी नहीं होने देंगे। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। देखिए, बड़ा बड़ा दूध ठंडा हो गया है। आपको पता है, हल्दी वाला दूध पीने से घाव जल्दी ठीक हो जाती है। चलिए जल्दी जल्दी पी लीजिए। हमारे हाथ में बहुत ही दर्द है, तुम अपने हाथ से पिला दो। तुम जिसके नाम अपना सब कुछ कर रही है, उसको तो खत्म कर नहीं पाए। वो तो अच्छा है कि तकिया पे गुस्सा निकल रहा है, कहीं गलती से हमको लग गया होता तो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन करे भी तो क्या करें रुद्र बाबू। एक तरफ तुम हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हो और दूसरी तरफ भाई का मोह। अरे वही मोह माया तो हमको रुका देता है हर बार, लेकिन अब नहीं।
जब से बुआ जी का बात सुना तब से खून खौल रहा हमारा। अब हमको पता चला कि इस घर में हमारा क्या औकात है। लेकिन अगर घर वाले जैसे हमारे साथ सौतेला जैसे सलूक कर रहे हैं ना, वैसा ही सलूक अब हम करेंगे उनके साथ। अब चाहे जो हो जाए, लेकिन तेज को मारना ही पड़ेगा। अब जब सब बात समझ में आ ही गया है ना, तो ये सब सपना देखना बंद करिए। अपना लपवा लोग को बोलिए कि समय बर्बाद ना करे, और ई बार एकदम तीर निशाने पर मारे। अगर अब की बार निशाना चूका ना, तो जिंदगी भर का देखा हुआ सपना सब टूट जाएगा। का? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, कि सारी बलाएं भगवान हमको दे दे। अरे इतना रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, बस यही सब देख रहा था, उसी में रात हो गई। कोई वक्त है क्या टीवी देखने का? टीवी? जी ये टीवी नहीं, इसे लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप मतलब चलता फिरता कंप्यूटर। कंप्यूटर तो जानती है ना आप। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, आप यहाँ आइए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, कैसी है? ये फोटो तो अच्छी है, पर पीछे ताजमहल या लाल किला होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता, जैसा मेले में होता है। एक मिनट, ये लड़की कौन है? अब ये मेरी लाइफ पार्टनर है। I mean, ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और इसीलिए हम बुआ जी से माला मांग रहे हैं ताकि हमारी शादी हो जाए। लेकिन ना ही वो समझी और ना ही आप समझ पाई। अच्छा, हम ना एक काम कर रहे थे, हम माँ और बाबूजी को एक बात बता के आना है। अब अरे नहीं, आप उन्हें कुछ मत बताना। अगर सबको पता चल गया ना तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा, और सही समय आने पर ना मैं खुद ही उन्हें बता दूंगा। लेकिन अभी नहीं। अब आप ये सब छोड़िए और कल की तैयारी कीजिए। कल की तैयारी? कल का है? अरे कल तेज भैया का जन्मदिन है, तो उनके लिए कुछ खास करना पड़ेगा ना। का जन्मदिन है? हमें तो पता भी नहीं था।
आपको हर मुश्किल घड़ी से बचाए। जीवन के नए साल पर हर कदम पे खुशियां ही खुशियां हैं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई किसने बताया कि आज हमारा जन्मदिन है? जय जी ने। तो ठीक है, आज हम चाहते हैं कि तुम और हम और तुम आज हम पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। समय मिलेगा मैडम? दोस्त चलो जल्दी, तुम्हें माँ बुला रही है। अरे अभी बुला रही है, चलो जल्दी। हाँ हाँ चलिए। लीजिए माँ, आ गई हमारी दोस्त। अच्छा हुआ बहू तू आ गई। आज दिन भर तू हमरे साथ ही रहना। वो कहे ना आज बहुत ही काम है। आजा। जी। अरे भैया, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? पहले तू हमको ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस वो, अरे हम तो बिट्टो से बात करने आए हैं। ओ, बात करने का कोनो जरूरत नहीं है। आज बहू को परेशान मत करना। उसको दिन भर आज बहुत काम है, वो हमरे साथ ही रहेगी। हाँ, और तू रसोई घर में क्या कर रहा है? तू जब भी रसोई में आता है ना, बहू का ध्यान काम से हट जाता है। हाँ, चल जा यहाँ से। जा। वाह माँ, आप भी कुछ कम नहीं हो। मतलब? अरे दोस्त, आपने देखा नहीं भैया कैसे बेताब हो रहे थे? आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं? अभी जाने दीजिए ना, वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब आप भी बेताब हो रही है। देख रही हो माँ? दोस्त, इस बेताबी के बाद ना सरप्राइज का और भी मजा आएगा। क्यों माँ? कहाँ रह गई थी तू? चलो चलो हम चलते हैं। अरे वो माँ जी। अरे उनकी चिंता तुम मत करो, उनको जय संभालेगा। चलो। बस ही आ रहा तुमको हम पर? नहीं नहीं, आप पर थोड़ी ना हंस रहे हैं, हम तो। हमको ये बताओ कि हमारे साथ घूमने चल रही हो कि नहीं क्या चल हुआ रही? भैया? कोई परेशानी है आपको? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे होते हुए उनको क्या परेशानी हो सकता है? अब मतलब? अरे तो नाराज होके चले गए। मैं कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया ना इन्हें? अरे अगर परेशान नहीं होते तो बाहर कैसे जाते? और अगर बाहर नहीं जाते तो आज रात की तैयारी कैसे होती?
बिट्टो, जय, कहाँ गए सब लोग? बिट्टो, बिट्टो, कहाँ गए सब लोग? और तुम यहाँ अकेले काहे खड़ी हो? अरे हमरे साथ नहीं जाना था तो उन लोग के साथ चली जाती। अरे अच्छा खासा मौका था जन्मदिन का, लेकिन एक दिन के लिए हमारे साथ बाहर नहीं जा सकती। और हम पागल जैसा काका सोच के बैठे थे कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन तुम हो कि सब बेकार कर दियो। जन्मदिन बहुत मुबारक हो भैया। देखिए, अब आप गुस्सा मत होना, इस सब के लिए बहुत मेहनत लगी। ये सारा घर हम सब लोगों ने साथ मिलकर सजाया है, लेकिन आपको ये सरप्राइज देने के लिए घर से बाहर भेजना जरूरी था। क्यों दोस्त? अब बहू की तरफ मत देख। हम सब ये जानते हैं कि तू अपना जन्मदिन अपने पत्नी के साथ मनाना चाहता था, हमरे साथ नहीं। ऐसी कोनो बात नहीं है दादी बुआ, हम तो बस वो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बहाना बनाने का कोनो जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, चलिए अब चुपचाप केक काटिए। चलिए आइए। जन्मदिन बहुत मुबारक हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये क्या दादी बुआ, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपको कोई गिफ्ट देना होगा। हम आज तेज को बहुत ही बड़ा तोहफा देने वाले हैं। लेकिन हमारा तोहफा अभी तक आया नहीं, उसी का इंतजार है। चलिए ठीक है, तो जब तक आपका गिफ्ट आता है तब तक हम सब लोग भैया के जन्मदिन की खुशी पर एक गेम खेलें। चलिए दोस्त, आपकी बारी है। चलिए जल्दी से गाना शुरू कीजिए। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। नमस्ते जी। जी जायदाद ट्रांसफर के पेपर ट्रांसफर हो चुके हैं और ये आपकी फाइल। अरे यही तो हमरे तरफ से तोहफा है। हम अपना सारा जायदाद तेज और बिट्टो बहू के नाम कर दें।
अरे दादी बुआ, ये क्या कर रही है आप ये बिट्टू आपका जायदाद का हकदार कैसे हो सकती है दादी बुआ? अरे आप गलत कर रही हैं। हमरे जायदाद पर और हमरे ही घर में सिर्फ मेरा चलता है। तुम होश में बात करो सुगंधा। अरे होश में तो हम हैं दादी बुआ, लेकिन अगर आप ये बिट्टो का सच्चाई जान जाएंगी ना तो आपका होश खत्म हो जाएगा। और आप जो ये गलत फैसला ले रही है ना वो भी आप बदल देंगे। बोलिए, बिट्टो का सच्चाई सुनना चाहेंगी आप? जिस घर की बहू को अपने पुरखों का जमीन जायदाद देने जा रही है ना, वो दक्षिण टोला की लड़की है। छोट जात की। हम आज तक चुप रहे हैं ना तो केवल बाबूजी की वजह से। बाबूजी, आप ही बताइए, आपको लगता है कि अब भी हम लोगों को चुप रहना चाहिए और चुपचाप से ये सब देखना चाहिए? अरे हमारे घर का जमीन जायदाद, हमारे पुरखों का संपत्ति जो बुआ जी ने इतना सालों से संभाल के रखा था, कि दक्षिण टोला की लड़की को चला जाए। अरे कहाँ का बहादुरी है बाबूजी। बुआ जी, दरअसल बात अब कोई कोनो बात नहीं कहे। कोई कोनो सफाई देने का कोशिश भी नहीं करेगा। तुम सब मिलकर हमरे साथ ये धोखा किया। हम समझ रहे थे कि तू बहुत अच्छी लड़की है। ये तो अच्छा हुआ कि सच्चाई सामने आ गया, वरना हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तू ये बता हमको कि तुझ में इतना हिम्मत कैसे हुआ कि हमरे ही घर में रहकर हमरा इस शुद्ध जमीन को अशुद्ध करने का? अरे तुझ जैसी छोट जात की लड़की से तो हम अपना पैर भी ना धुलवाए। किसी ने इसे बताया नहीं था का कि एक छोट जात का आदमी अगर हमको छू कर भी चले जाए ना तो हम उसका खाल उधेड़ देते। दादी बुआ, ये आप किस दुनिया में हैं? अब ये ऊंच नीच का फर्क कोई नहीं देखता। आप जरा अपनी खुद की बनी बनाई दुनिया से बाहर निकल कर देखिए। हम अपने ही दुनिया में हैं, तुम अपनी दुनिया में नहीं। ये लड़की ने हमरे घर को अपवित्र किया है और उसका सजा ये है कि क्या पवित्र और अपवित्र? सब बकवास है ये। आप हर रोज जिस भगवान का पाठ करती है उस भगवान ने तो कभी ऐसा फर्क नहीं किया। ना ही भगवान कभी ऐसा फर्क करता है और ना ही कभी ऐसा फर्क करना सिखाता है। और अगर वो करता तो वो भगवान नहीं कहलाता ना। अपना ये ज्ञान ना तो अपने पास। ये सब शहर में चलता होगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ समाज में नियम कायदा अलग है। हाँ हाँ, ये अलग दुनिया है, लेकिन ये दुनिया हमरे पुरखों का बनाया हुआ है। इनका इज्जत, इनका प्रतिष्ठा जुड़ा है ई में, और हम जीते जी इन्हें खत्म नहीं होने देंगे। इस लड़की ने सिर्फ हमसे झूठ नहीं कहा, हमरे साथ छल किया है। बिट्टो ने आपको धोखा नहीं दिया। उसने आज तक आपसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं किया। अभी तो हमेशा आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन हर बार हमने उसे रोक लिया। बंद करो इसका तरफदारी कर।
अब इस घर में नहीं रहेगी, बस। ए लड़की, निकल जाए घर से। तुझ जैसे छोट जात के लड़की के लिए कोनो जगह नहीं है इस घर में। तूने सुना नहीं कहा? सुगंधा, निकाल इसे। हम इसे देखना भी नहीं चाहते, इसका शकल भी नहीं देखना चाहते। ए, सुना नहीं दादी बुआ ने क्या कहा? ऐसे तुम नहीं जाओगी। चल, निकली घर से। दादी बुआ का दिल जीतने वाली। चल। भाभी, हाथ छोड़िए बिट्टू का। आपका हिम्मत कैसे इसका हाथ पकड़ने का? रापोती कौन है इसको घर से निकालने वाली? तेज, तुम अपना तमीज भूल रहे हो। एक छोट जात की लड़की के लिए तुम अपने ही घर के बड़े बुजुर्ग से इस तरह बात करोगे? दादी बुआ, हमको पता है कि किससे कैसे बात किया जाता है, लेकिन अगर बिट्टू ही घर से निकलेगी तो हम भी उसके साथ ही घर से निकलेंगे। सोच लीजिए, छोड़ देंगे आपका ही घर, छोड़ देंगे सारा रिश्तेदारी। अपने दादी बुआ से तो इस तरह बात कर रहा है? एक छोट जात की लड़की के लिए तो अपना घर छोड़ने का बात कर रहा है। 4 दिन के रिश्ते के लिए तो अपना खून का रिश्ता तोड़ने जा रहा है। खून का हर रिश्ता साफ नहीं होता दादी बुआ, और हमको तो पता भी नहीं था कि रिश्ता क्या होता है, उसका मजबूती क्या होता है, उसका अहमियत क्या होता है। जिसको आप ही घर से निकलने को कह रही है ना दादी बुआ, उसने हमको रिश्ते का मतलब सिखाया है। और अगर आज हम उसी से रिश्ता नहीं निभा पाए ना, तो अपना पूरा जिंदगी में किसी से भी रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। तेज, चल बिट्टू, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो हमको भी नहीं रहना है। चल। हमारी वजह से घर छोड़कर काहे जा रहे हैं? बुआ जी जो कहे थे सही तो कहे थे। हमारी वजह से अपना घर परिवार मत छोड़िए। ये लिए कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हारा जिम्मेदारी हमको निभाना है बिट्टू, और हम अपना जिम्मेदारी निभा सकते हैं। लेकिन इस तरह अपना घर छोड़कर जाएंगे, ये कहाँ तक ठीक है? जब हम तुमको अपना पत्नी मान चुके हैं तो मान चुके हैं, बस। हमारे लिए कोई गैर नहीं हो, तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। और एक बात ध्यान से सुनो, हम तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी।
सोचना कि हम ये घर छोड़ के काहे जा रहे हैं। आज मैं ना ही आपसे कुछ पूछूंगा और ना ही कुछ कहूंगा। मैं जानता हूं भैया, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। दीजिए, आपका सामान मैं जीप में रखवाता हूं। ये माई कहाँ? माँ है भगवान, लेकिन आज हम हमारे बेटे के लिए कमजोर पड़ रहे हैं। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उसके सामने घर छोड़कर चला जाए। कोई माँ ये देख नहीं सकती कि उसका घर परिवार उसकी आंखों के सामने बिखर जाए। लेकिन हम जानते हैं कि माँ तेज का कोनो गलती नहीं है। माई, माई हम जा रहे हैं। भाई हम जानते हैं कि हमारे फैसले से आपको बहुत दुख होगा, लेकिन दुख तो हुआ है बेटा, लेकिन आज हमको खुशी बात का है कि आज हमारे बेटे ने अपनी पत्नी का साथ दिया। हमको हमेशा तुम पर गर्व रहेगा बेटा। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। बाप से ऊंचा उड़ने का कोशिश ना करो। जिस करूर से जा रहे हो ना, 2 दिन में वापस लौट के आ जाओगे। उम्मीद रखते हैं कि एक ना एक दिन आपका ही नाराजगी भी दूर हो जाएगा। ये घर से हमको बाकी कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छी पत्नी जरूर मिल गई। जिंदगी बिताने के लिए काफी हमारे लिए। चलो बेटा। हमरे पैर छूने का कोनो जरूरत नहीं है। आज तक आपके आशीर्वाद से सब कुछ करते आए हैं बुआ जी। उसके बिना जब तुम इस छोट जात की लड़की के साथ घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है, तो हमरे नजरों में तुम्हारा जगह भी वही है जो उसका है। जब तुमने रिश्ता तोड़ दिए हैं, तब हमरे आशीर्वाद पर तुम्हारा कोनो हक नहीं बनता। अरे देवा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हमको तो लगता है ना कि आपको किसी का नजर लग गया है। अरे इस औरत के लिए आप अपने घर वालों को दुखी कर रहे हैं। औरत ही आपके लिए होगी भाभी, हमारे लिए हमारी पत्नी है। और आप हमको बेवजह रोकने की कोशिश मत कीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक जेब में रुपया है, हर बीवी के जेवर है, तब तक तो ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे? अरे कहाँ से कमाएंगे और क्या खाएंगे? आप ही भ्रम में मत रहिए भाभी, हम ये घर का एक पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। सब प्रभु की माया है। हम जैसा चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा है सब कुछ। चलिए भैया, मैंने सामान रख दिया है। क्या हुआ भैया? तू कहाँ जा रहा है? भाई साहब, आप दोनों जा रहे हो? नहीं जय, तू हमारे साथ कहीं नहीं जाएगा। ये आप कैसी बात कर रहे हो भैया? आप दोनों अकेले कहाँ जाओगे और रहोगे कहाँ? अगर हम आपके साथ चलेंगे तो आपको कुछ मदद मिल जाएगी। जय मेरे भाई, तू हमारी चिंता मत कर, हम विकसा और कलवा से बात कर लेंगे। लाखन की मदद से हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। ये तो और भी अच्छी बात है भैया, चलिए। तू समझ नहीं रहा जय, अगर तू ये घर छोड़ के चला गया तो माइक टूट जाएंगे। इनको ये वक्त तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। नहीं भैया, जिस घर में आज भी लोग ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं वहां हम नहीं रह सकते। नहीं दोस्त, हम लोगन के साथ घर परिवार वालों को छोड़कर मत आइए। उनको आपका जरूरत पड़ेगा और माँ को टूटने से आप ही तो रोक सकते हैं। अगर आपने सच्चे दिल से हमें दोस्त माना है ना, तो हमारी ये बात मान लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा। आपको कभी भी अगर कोई परेशानी हो तो आप अपने इस दोस्त को जरूर याद करेंगे। घर देखकर परेशान मत होइए भैया जी, थोड़ा समय दीजिए। अरे हम इसी घर को चमकाकर महल में बदलवा देंगे। अरे सब कुछ तो है यहाँ पर, किस बात की कमी है? और घर तो रहने वालों से बनत है ना। फिर भी भाभी जी, तो हवेली में रहने का आदत है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं कलवे, भगवान राम को भी अपना राजपाट छोड़कर जंगल में रहना पड़ा था। ये घर को छोटा मत समझो, अपना मेहनत से हम ये घर को महल बनाएंगे। वाह, क्या बात बोला भैया जी। अरे आपने इतना कह के तो हमारी सीना को एकदम चौड़ा कर दिया भैया जी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, अरे हम लोग आपके साथ हैं ना। अच्छा भैया भाऊजी, अब हमें जाने का आज्ञा दीजिए। भैया भाभी जी प्रणाम। चल रहे विकसवा।
आज से हम नया जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और ये कामना करते हैं कि हमारा ये घर खुशियों से हमेशा रोशन रहे। आपका साथ रहेगा तो हमारे पास हमेशा खुशियाँ रहेंगी। हम तुमको भरोसा दिलाते हैं कि गम की कोई आंधी हमारी खुशियों को छू नहीं पाएगी।